गुरु हैं हमारे, खान सर, संदीप सर, विवेक सर। लेकिन 2 गुरु जो है ना, वो अपनी ग्रोथ से आगे अपने उसूलों को रखे और 1 गुरु भटक गए, जिन्होंने अपनी ग्रोथ को उसूलों से आगे रखा। विवेक सर अकेले में बैठ करके ज़रा कान्हा से पूछना, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी सेज लोगों के आंसुओं से नहीं सजी है? और यहाँ पर मैं संदीप सर के लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो 1 हफ्ते बाद उन पे बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। सर, आपकी ना फॉलोअर थी मैं 5-6 सालों से, काफ़ी साल हो गए शायद, उससे भी ज़्यादा। बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करती थी आपसे, until I joined this IBC model. I am a victim of IBC model. तो सर, मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास तो कोई मेमना भी आ जाएगा ना, तो आप उसको बिजनेस टाइकून बना दोगे और वो शेर बन के जाएगा। इसी ख्वाब के साथ मैंने भी IBC मॉडल ज्वाइन किया, लर्निंग के साथ अर्निंग करने के लिए। पहला दावा IBC मॉडल का कि आप जहाँ भी हैं, वर्क फ्रॉम देयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। बट द मोमेंट यू ज्वाइन IBC मॉडल, आपको ब्रांच से कॉल आती हैं। हर एक सिटी में छोटे छोटे ऑफिसेज बना रखे हैं चैनल पार्टनर्स ने, तो वो आपको बार बार वो लोग बुलाते हैं आपको कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस आइए, ऑफिस आइए। इवन दो आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आप ऑफिस आते रहिए, 5-6 घंटे वहाँ बिताते रहिए। देन ओनली दे विल सपोर्ट। एंड यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप चलो वहाँ जाना भी शुरू कर दो। ये उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। राइट? आप कॉल सही से ले रहे हो, वेरीफाई हो चुका है, फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप पूछते रहेंगे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप जानोगे तभी तो बेचोगे। पहली बात तो ये है कि ये मॉडल बनाया गया था बिजनेस को समझने के लिए, ताकि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएं। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए आपको सिवाय एक स्क्रिप्ट के और कुछ नहीं मिलता। उसमें ये लिखा रहता है कि आपको कैसे प्रोबिंग करनी है, कैसे पूछताछ करनी है कस्टमर्स से। उसमें पूरे फ्रीक्वेंटली मतलब 8-10 लाइनें हैं जो आपको इधर उधर करके कस्टमर के नीड्स के हिसाब से वो पूछना पड़ता है। चलो भाई, सेल्स सीख लिया। क्या बिजनेस में सिर्फ सेल्स ही सीखना है? क्या आपको नहीं लगता कि लर्निंग में जो 40 कोर्सेज आपने कमिट करे थे, वो 40 कोर्सेज में 4 कोर्स तो देने चाहिए थे ना? 4 कोर्स तो क्या, 1 कोर्स भी नहीं मिला सर। किसी ने ये नहीं बताया कि आप अपने बिजनेस को अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फंडिंग कहाँ से लाना है, कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्लान है वो मार्केट में कितना डिमांड होल्ड करता है, आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इन फ्यूचर अगर आप ये बिजनेस अपना बनाना चाहते हैं। ऑल दो स्टफ सर, ये क्यों नहीं सिखाया हमें किसी ने कभी भी? जो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करा था मैंने इसी साल, इसी होप से मैंने IBC मॉडल ज्वाइन किया कि मुझे हेल्प मिल जाएगी। एंड दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। मॉडल तो इतना खूबसूरत आपने बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ना कुछ भी। तो पहला दावा रॉन्ग था कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट टू। दूसरा दावा भी गलत था, लर्निंग के साथ अर्निंग। तीसरा दावा, मनी बैक गारंटी। मैंने 3 मीटिंग्स ज्वाइन की थी IBC मॉडल को ज्वाइन करने से पहले। और संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट ज्वाइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को SBI में गिरवी रख के OD उठाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसका इंटरेस्ट भर रही हूँ मैं अभी भी। बीइंग अ हाउस वाइफ एंड अ खुददार गर्ल, मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लेना सही नहीं समझा। ये मेरा बिजनेस था, मैंने सोचा मैं अपने बल पे करूँगी। So I took this decision and it was, you can see. So money back guarantee. जैसे मैंने फुल अमाउंट पे कर दिया था ज्वाइनिंग की, तो अगले दिन ही मुझे कॉल आई थी कि आप ऑन बोर्डिंग आपकी हो चुकी है, प्रोसेस में है सब कुछ। उसके बाद दूसरी कॉल फटाफट से आई एंड उन्होंने मुझे ये कोट किया, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी आपके वहाँ पे शायद से। उन्होंने ये कोट किया कि आपने ज्वाइन किया है, आप मनी बैक गारंटी में फॉल नहीं करते। तो मैं शॉक थी, मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला आपको कोई आपत्ति है? तो मैं तो वहाँ पे मनी बैक गारंटी के लिए गई ही नहीं थी, मैं तो वहाँ सीखने के लिए और सच में ख्वाब लेके गई थी कि मैं यहाँ से लाखों बना लूँगी, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कल को CP मैं भी बन जाऊँगी। ये मेरा ख्वाब था। मैंने मनी बैक गारंटी पे फोकस नहीं किया, दैट वाज माय मिस्टेक, मैं मान गई। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, पवन। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसी कॉल आई, मनी बैक गारंटी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि क्यों, आपने तो मीटिंग ज्वाइन की थी ना, मीटिंग में तो बोला था ना। मैंने बोला बिल्कुल बोला था, फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको जब बोला गया है तो होगा ही।
वो ऐसी कॉल आई होगी। और आप फोकस मत करो बिल्कुल भी, मनी बैक गारंटी पे फोकस मत करो। आप बहुत कमाने वाले हो, आप तो अभी 15 दिन में ही 50,000 बना लोगे। आप में है टैलेंट, मुझ में टैलेंट नहीं था। मुझ में टैलेंट नहीं था लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों के पैसे ऐंठने का, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। चौथी गलती, आप किस किस को ज्वाइन कराते हो? हाउसवाइफ को, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आप रिक्शा वाले को, मजदूर को, उनकी इतनी मुश्किल से हार्ड अर्न मनी को कैसे मिसयूज़ कर सकता है सर? देखिए, आप तो दिग्गज हो, आपको मैं क्या नॉलेज दूँ, आपसे तो खुद मैं सीखती हूँ। लेकिन एक कंपनी ना, हम जैसे मेरी कंपनी जो है, जो मैंने स्टार्टअप करा है, इट्स लाइक माई बेबी। अब मेरा बेबी क्या गलत कर रहा है, मेरे बेबी में क्या गलत जा रहा है, वो एक लेफ्ट हाथ से किसी को थप्पड़ मार रहा है कि राइट हैंड से कुछ और कर रहा है, ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है देखनी ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरा बेबी, उसको देखना मेरा। तो आप विवेक बिंद्रा की आईवीसी है? जी अब तक तो हूँ। अभी तक है? तो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। ले लीजिए सर। हाँ, तो भाई साहब आप हमें ये बताइए कि विवेक बिंद्रा फर्स्ट सेल कैसे करवाते हैं? क्योंकि वो बार बार बोलती है ना, वो सोनू नाम का प्राणी था ना जो संदीप सर के सेशन में गया था, हाँ। तो उसने फर्स्ट सेल कर दी थी। तो वो बोल रहे थे कि देखो वो हमारे यहाँ पर मतलब सही बिजनेस कर रहा था, लेकिन संदीप सर ने शायद उसको भड़काया है, या फिर वो कैसे भी करके मतलब भड़क गया है, लेकिन वो काम तो पहले अच्छा कर रहा था। तो आप फर्स्ट सेल के बारे में बताइए कि कैसे होती है? इसी में ही तो सारा स्कैम है सर। फर्स्ट सेल में? इसी में स्कैम है सारा। फर्स्ट सेल हाँ, कैसे होती है? तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, उनकी ये 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। 3 दिन पहले दिन तो वो कंपनी का ओवरव्यू देते हैं। हाँ। दूसरे दिन बताते हैं हमें बेचना क्या है, सेलिंग क्या करनी है। तीसरे दिन बताते हैं हमें बेचना कैसे है। हाँ। तीसरा दिन आने से पहले ही दूसरे ही दिन जब प्रोडक्ट की बात होती है, दूसरे ही दिन वो कहते हैं कि देखो भाई, अगर आज आप पहली सेल कर देते हैं अपने नियर या डियर, मतलब आपकी जान पहचान वाले हो, यार दोस्त हो, यदि उनसे आप पहली सेल करवा लेते हैं, चाहे वो 999 का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 39,000 का प्रोडक्ट हो, कोई भी हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं जब आप ऑन ट्रेनिंग, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में सैलरी मिलती है। अच्छा, तो ये शायद वो वीडियो वो मात्र इसलिए कि क्योंकि प्रोडक्ट बेचने से हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे हम अपने YouTube चैनल में दिखा पाएंगे कि आई एम सर्टिफाइड IVC। अच्छा, मात्र इसलिए वो प्रोडक्ट उस बंदे के काम का है या नहीं है, ये जाने बगैर हम उसे बेच देते हैं। मैंने किया है, क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए। और वो 5 दिन के अंदर ही वो वाली सेल करनी रहती है ना? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि करें आप। हम जैसे लोग भी तो हैं। तो सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी तो मेरी सोशल मीडिया में वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए हम लोग वो सेल भी करते हैं। मैंने अपने साले को सेल करी थी। मेरा साला तफला डाल के गिट्टी और रेते का काम न करने वाला भाई, वो बिजनेस मैक्सिमाइजर हकोर से लेके क्या करेगा, तब भी हमने बेचा उसे। अच्छा, क्यों? सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी मिल जाएगी। ऐसे होता है पैसा प्रोडक्ट सेल। तो आपने फर्स्ट सेल कितने टाइम में कर दी थी? दूसरे दिन पहले दिन ट्रेनिंग थी, पहले दिन की ट्रेनिंग छोड़ो, दूसरे दिन तो मैंने सेल कर दी थी। अच्छा। आज तक उस कोर्स को ना तो मेरे साले ने खोल के देखा, मैंने देखा। अच्छा, आपने वो किताब मुझे दे दी ना? हाँ। मैंने पूछा कि आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, फिर आप ये ठेला वेला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, आप अपना कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? तो आपने बोला कि बड़ा बिजनेस तू कर लेना। ठीक। हाँ, तो भाई साहब अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ना वो एफिलेट है, लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने बोला है कि वो MLM है। तो एफिलेट और MLM आपको क्या लगता है कि वो क्या है? विवेक बिंद्रा सही बोल रहे हैं या पे संदीप सर? जब हमसे ये कहा जाए कि आपको अपने पैसे लेने के लिए आगे कोर्स को सेल करना है, तो फिर वो MLM है। अच्छा, कहने से भले ही चाहे वो एफिलेट उसको कहते रहे, अभी कहने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल बात यही है कि जब हमें मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर बिंद्रा से जुड़ने से पहले मैं एक बिजनेस कर रहा था। वो बिजनेस करते हुए यदि हम उससे कोर्स का फायदा ना उठा पाए तो उस कोर्स का मैं क्या करूँ? जब मेरी लाइफ में काम में नहीं आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं ना कर रहा है, मैं दूसरे को कैसे सेल कर सकता हूँ? अगर मैं करता हूँ तो मैं गलत हूँ? नहीं, तो फिर बात ये कि वो कोर्स उसकी वैल्यू है क्यों नहीं, वो आपके काम आ क्यों नहीं रहा? क्यों वो इसलिए काम नहीं आ रहे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। वैल्यू उसकी है क्यों नहीं? उसमें कुछ चीजें तो लिखी है ना जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। वो मैं आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन उनके लिए पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया इनके लोग चाहिए होते हैं। किस टाइप के चाहिए? नहीं आते। अच्छा,
और यही बात मैं बार बार ना कह रहा हूँ कि भाई कोई भी MLM कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो हमारे काम का नहीं है तो उस कंपनी को बड़े नाम का मैं क्या करूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो वाला कोर्स। हाँ। लेकिन विवेक बिंद्रा सर ने नहीं बताया कि ये आपके लिए नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ये सबके लिए है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखो मध्य प्रदेश का फलाने गांव का लड़का जो भूसा डालने का काम करता था, आज वो लाखों रुपया कमाता है। ऐसी उन्होंने स्टोरियाँ सुनाई। अच्छा, हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि अगर हमारी जब ये कामयाब हो सकती है तो मैं भी हो सकता हूँ। आई एम बेटर देन अदर्स। अच्छा, मैं अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगा तो मैं कर सकता हूँ। जब ये गांव का आम तोड़ने वाला लड़का और शहद तोड़ने वाला लड़का जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा बताया नहीं गया कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है। वो सबके लिए है, चाहे कोई भी कर ले। जिसके पास 50,000 है वो कोर्स कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये, आप किसी भी IBC से बोलेंगे वो सीधा कहता है, चाहे वो गांव का लड़का हो, चाहे वो शहर का लड़का हो, या लड़की हो, लड़का हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये सबके लिए है। अच्छा, मीन्स वो ऐसी घुट्टी बनाते हैं, ऐसे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसी घुट्टी है साहब, हम जिसको भिपला देते हैं, बिजनेसमैन बन जाता है। अच्छा भाई साहब, तो अब आप हमें एक बात बताइए, संदीप सर ने तो अपने लेवल पर बता दिया कि ये स्कैम है, आपको क्या लगता है ये स्कैम है या फिर नहीं है? आप अपनी साइड से क्या बताना चाहेंगे? मेरी नज़र में ये स्कैम है। अच्छा, ये बात अलग है कि हम छोटे मोटे लोग हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। हाँ, लेकिन असल में ये स्कैम है। वो कैसे? मेरी निजी व्यक्तिगत लाइफ के अनुसार बता रहा हूँ, ये स्कैम है। वो स्कैम ऐसे है, हाँ, मान लीजिए कोई वकील है, कोई वकील है जो अपने केस लड़ने की फीस आपसे लेता है। मान लीजिए उसके यहाँ पे 100 केस आते हैं, 100 में से यदि वो 2 केस हार जाए, 4 हार जाए, 8 हार जाए, 20 हार जाए, बाकी केस वो जीत जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा वकील है। अच्छा, लेकिन 100 में से मान लीजिए वो 98 केस हार जाता है, हाँ। 2 केस भी जीतता है, हाँ। फिर भी वो दावा ठोक रहा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ और मेरी बहुत अच्छी हायरिंग है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। ये फ्रॉड है। नहीं तो IBC में ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है? ये लॉजिक ऐसे ही काम ना करता है कि इस टाइम पे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लगभग 2 से 2.5 लाख IBC होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे